75-80 दिन की गेहूं की फसल में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे इस समय गेहूं की फसल की पैदावार को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मतलब इस समय ऐसा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना चाहिए, कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए और कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए जिससे इस समय जो बालियां आने वाली हैं वो बालियां मोटी बने, लंबी बने और दाने भरपूर आए और हम अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार ले सकें। चलिए जानते हैं कि इस समय हमें ऐसे कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए। किसान वीरों, इस समय गेहूं की फसल में झंडा पत्ते को हरा भरा और चौड़ा रखना बहुत जरूरी होता है। कैसे रखना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी फसल को पीलेपन से दूर करना है। अगर फसल में पीलापन है तो भाई पीलेपन के कारण फसल में रस्ट की दिक्कत बहुत ज्यादा देखी गई है। इसलिए अगर 75-80 दिन की फसल में फंगीसाइड का एक टीका नहीं लगाते हैं तो बालियां निकलने के बाद गेहूं के पत्ते जल्दी सूखने लगते हैं, बाली बिल्कुल छोटी छोटी सी बनती है, गेहूं के दाने बिल्कुल बारीक रह जाते हैं और यही बारीक कमजोर दानों के पीछे का कारण जो हमारी फसल में रस्ट आया होता है। तो यही कारण होता है कि भाई रस्ट के कारण जो दाने बारीक बनते हैं। अगर फसल में रस्ट का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है तो भाई फसल का ये 60% तक का नुकसान कर सकता है। इसलिए यही बेस्ट टाइम होता है फसल को रोग मुक्त रखने का, जिससे फ्लैग लीफ चौड़ा, मोटा और चमकदार बनता है। फ्लैग लीफ ये फसल का सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है, मतलब कि जो बाली होती है उसके जस्ट नीचे वाला पत्ता होता है। बाकी के जो पत्ते होते हैं वो इसके नीचे होते हैं, उनमें धूप बहुत कम जाती है। इसलिए फ्लैग लीफ से ही पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है और जो दाना भरने का जो 43% से ज्यादा का काम ये झंडा पत्ते के कारण ही होता है। इस समय प्रिवेंटिव में एक स्प्रे फंगीसाइड का जरूर करवा देना है जिससे हमारी फसल एकदम हरी भरी और रोग मुक्त रहे। इसके अलावा बालियां मोटी लंबी आए तो इसके लिए फिर हमें ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए। गोब अवस्था में जो सबसे बेस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है एनपीके 05234। मतलब बालियों की लंबाई और दानों की संख्या बढ़ाने के लिए फास्फोरस और पोटाश का काफी ज्यादा योगदान होता है। इसलिए गोब अवस्था पर फंगीसाइड के साथ एनपीके 05234 का एक स्प्रे जरूर करवा देना है। बाकी जो एनपीके 05234 है इसकी सही डोज हमें लेनी है 1 किलोग्राम को 100 से 125 लीटर पर एकड़ पानी के हिसाब से। और इसके अलावा अगर फसल में माहू, तेलने चेपे की दिक्कत भी देखने को मिलती है तो इसकी रोकथाम के लिए आप ले सकते हो इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमेथॉक्सन। ये बेस्ट कीटनाशक हैं। इससे ज्यादा महंगे कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है। एक ही स्प्रे से ये जो कीट होता है ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और इनकी डोज हमें लेनी है 80 से 100 ग्राम या 100 ml पर एकड़। इस तरीके से हमें अपनी फसल में एक स्प्रे फंगीसाइड प्लस एनपीके 05234 का तो जरूर करवा देना है, जिससे यही बेस्ट टाइम होता है हमें अपनी फसल की पैदावार को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का। मगर फसल को और भी अच्छा रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।